भैया दूज के अवसर पर सीनियर सिटीजन संगठन ने एक कार्यक्रम आयोजित कर बागेश्वर की जनता को बधाई दी तथा दिवाली के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का आभार जताया। संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह बोरा, महामंत्री बालादत्त तिवारी सहित दलीप सिंह खेतवाल तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्र सिंह परिहार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुई इस दिवाली में लोगों ने आतिशबाजी का काफी कम इस्तेमाल किया, जो कि भविष्य के लिए शुभ संकेत है। हालांकि सीनियर सिटीजन ने युवाओं के नशे की तरफ बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नशे ने त्योहारों की उमंग व उत्साह को खत्म कर दिया है। मैं बागेश्वर जनपद का पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। राज्य गठन के बाद हमने बहुत कुछ पा भी लिया है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं पाया, लेकिन असल पीड़ा हमें जल जमीन और जंगल से संबंधित जो हमारे मुद्दे थे वो मुद्दे बहुत दूर रह गए, गौड़ रह गए हैं। इसलिए मेरा आपके समाचार के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को या अपने सत्तासीन महोदयों से गुजारिश करता हूं कि वे होनहार युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को पैदा करें, जिससे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त जनपद वासियों को तथा समस्त ट्रस्टियों को जो हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की देता हूं। और सबसे अपील करता हूं कि अपने परिवार में विशेष तौर पर युवा वर्ग को जो नशा का प्रचलन हो रहा है, इस नशे से बचने के लिए पूरी तत्परता से काम करें और नशा मुक्त जीवन बनाएं। पहले तो मैं इस जिले का जो शिष्यन है उसी को बधाई देता हूँ कि आप जो है समाज के साथ जुड़े हैं। जिस प्रकार से आप जुड़े हैं उसी प्रकार से हमारा ये सीनियर सिटीजन ग्रुप भी जुड़ा है। हमारे अध्यक्ष ने आपको पूरी विचार रखे, हमारे सेक्रेटरी साहब ने पूरी विचार रखे, और मैं पूरे ज़िले को और पूरे नागरिकों को जो भी आपके YouTube के माध्यम से इसको देख रहे हैं, मैं सभी को इस भैया दूज पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विशेषतर एक संदेश देना चाहता हूं कि आज बहनें ने अपने भैया के सिर में जिस प्रकार से चूड़े चढ़ाए, उस चूड़ों को जो है वो ऐसा कहें, आज तक हमारी शुरू से हमने देखा बचपन से कि जी रहे जाग रहे ये दिन ये माट बैठने रहे, यही शब्द कहते रहे हम। लेकिन अब एक शब्द और जुड़ना चाहिए कि बहनें अपने भाइयों के सिर में अगर चूड़ा चढ़ाए, उसको यह कहें कि तो आजीवन नशा मुक्त रहना। यह सबसे बड़ा संदेश वो दें। इसी प्रकार से अभी रक्षाबंधन आता है, बहनें अपने भाई के हाथ में कलाई बांधते हैं, उसको भी एक संदेश दें कि अपने जीवन में कभी नशा न करना। और उसको यह संदेश दें कि अपने जीवन में किसी न किसी परिवार का किसी न किसी सदस्य को नशा मुक्त कराएं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, जिससे हमारा उत्तराखंड का विकास हो जाए। मैं सभी को यह एक संदेश दे करके अपनी वाणी को विराम करता हूं और शीशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो शीशन चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बधाई की शुभकामना, दिवाली की शुभकामना देता हूँ। जैसे कि दीपावली स्वनाम धन्य, नाम ही दीपावली, नाम पर्व का नाम ही दीपावली, जिसमें दिए का प्रकाश जलता है। वास्तव में ये परंपरा भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने पर शुरू हुई दीपोत्सव के रूप में। अब ये पटाखों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे थे तो ढोल नगाड़े दमाऊ तूरी फूरी ये कुछ साधन रहे होंगे जश्न मनाने का, तो उसी का स्वरूप पटाखों ने ले लिया। लेकिन इस बार पटाखे कम जले, इसके लिए मैं बागेश्वर जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को तथा देशवासियों को और बागेश्वर सीनियर सिटीजन के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं उल्लास बने रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं सीनियर सिटीजन पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से अपने जनपद वासियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को, अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष दिवाली जो है ये कोरोना काल में मनाई गई और मुझे बागेश्वर जिले वासियों ने
जिस सौहार्द के साथ इस साल की दिवाली को मनाया है, कोई अप्रिय घटना यहाँ सुनने को नहीं मिली। कोई भी यहाँ पर आतिशबाजी भी ज़्यादा नहीं हुई। ये बहुत खुशी की बात है। तो वैमनस्य नहीं रहा लोगों में, और कोई काफ़ी किस्म की वारदातें हुआ करती थी पहले, तो वह बिल्कुल नहीं हुई। जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी हम बधाई देते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन का उद्देश्य हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग अपने आपस में ही कुछ चंदा अंदा करके लोगों की मदद करते हैं। पिछले वर्ष हमने जनवरी में कंबल बांटे थे गांधी आश्रम से खरीद करके गरीबों को। उसके बाद कोरोना संक्रमण आ गया, जगह जगह पर हमने राशन वितरित कराया और लोगों को भोजन करवाया, बाहर से आने वाले प्रवासियों को। तो इस प्रकार से उस समय हमने दिल खोल करके लोगों की मदद की। उसके बाद हमने कोरोना काल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए और इस कोविड से लड़ाई में प्रदेश सरकार को भी हमने 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। अभी हाल ही में हमने 5000 मास्क भी दिए हैं। जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे, लापरवाही बहुत बरतने लग गए हैं लोग। इस बीच बाज़ार में हमने देखा कि बाज़ारों में भी लोग अब जो है बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। अब ये ठंडे का मौसम आ गया है, इसमें कोरोना संक्रमण की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए हम दिवाली की बधाई के साथ साथ लोगों से ये प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस कोरोना को हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और समय समय पर जो सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से जो निर्देश मिलते हैं उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं CCN चैनल को भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। समाज में यहाँ की स्थानीय खबरें अखबारों में नहीं मिल पाती हैं, तो आप लोग ऐसी जगह जा कर के इस ज़िले की खबरों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं। हम आपके उत्तरोत्तर तरक्की की कामना करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं CCN को ये बधाई दूँ, जनपद में का लोकप्रिय चैनल जो है, जो कम से कम एक समाज की पीड़ित या शोषित समाज की आवाज़ को आगे उठा रहा है। मैं सभी सीनियर सिटीजन से अपने ट्रस्ट के, अपने न्यास के जितने भी हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट के हमारे जो ट्रस्टी हैं, उनके साथ साथ इस जनपद के सभी बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, बहनों को दीपावली की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। यह दिवाली उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए। आपस में जो मैं वैमनस्यता की भावनाएं लोग रखते हैं उसको दूर करें। और मैं समझता हूँ, मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये आशा है, हम लोग समय समय पर संस्था के हित में कार्य करते हैं। अभी हाल में हमने एक यहाँ पर बुजुर्गों की रैली निकाली जिसमें संदेश दिया था नशे के बारे में कि नशे से दूर रहें। दूसरा दिया था कोरोना से संबंधित मामले में कि लोग सावधानी बरतें। बड़ा एक ताजुब की बात हुई कि किसी भी समाचार पत्र ने अपने समाचार में, जहाँ तक मैंने देखा, कहीं पर बुजुर्गों को कोई तवज्जो नहीं दी। जहाँ पर जिस घर में, जिस गांव और देश में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं होता है, मेरा अपना मानना है कि वह घर भी जल्दी टूट जाता है और वो देश भी जल्दी टूट जाता है। और एक दिन इस सीढ़ी पर सभी ने आना है, आज के जवान कल के वृद्ध। और मैं आशा करता हूँ कि जनपद के हमारे जो पत्रकार लोग हैं वो हमें सम्मान देंगे। हमारी जो भी गतिविधियाँ होती हैं समाज के हित में कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल हमारा नहीं है, कोई हम व्यक्तिगत उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये ट्रस्ट, अगर इसके बारे में देखें, इस ट्रस्ट में व्यक्तिगत रूप से किसी का हित वाली बात नहीं है। जैसे आमतौर से ट्रस्टों का मुख्य उद्देश्य होता है कि काफ़ी कुछ उनका पैसा अपना लगाते हैं ट्रस्ट में और उससे एक जरिया भी बना लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, सीमित दायरे के लोग हैं, हल्के वेतन
रिटायर्ड वेतनभोगी लोग हैं, हल्के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जो पॉकेट से भी कमज़ोर लोग हैं, उन्हीं के द्वारा जो हम संचालित करते हैं इस ट्रस्ट को, और आम जनता में उस पैसे का हम उसका सदुपयोग करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। आगे के लिए अपील करते हैं कि लोग इस ट्रस्ट से जुड़ें और आए, अपनी राय हमें दें। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।